let's study about revaluation of assets. See, at the time of admission or at the time of retirement or death, हम assets को एक बार revalue करते हैं कि उनकी value वही है कि नहीं. जो भी assets या liabilities के revaluation के time profit या loss होता है, so admission के time में वो profit या loss सिर्फ old partners ही share करेंगे. Why will new partner be entitled to the profit और या फिर वो loss का भार क्यों उठाएगा? तो उस एडमिशन से पहले हम एक बार हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं. सेम इज एट द केस ऑफ रिटायरमेंट. सो देखें कि उसका इफेक्ट क्या होगा. रीवैल्यूएशन इफ देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इट इज गुड फॉर बिजनेस. सो हमारी एंट्री क्या होगी? एसेट डेबिट बैलेंस होता है, एसेट इज इंक्रीजिंग, सो योर एंट्री विल बी assets account debit to revaluation account. Okay, and assets जिसके generally debit balance होता है, when there is decrease in value of asset, तो आपकी एंट्री क्या होगी? एसेट फिर कम हो रहा है तो डेबिट बैलेंस जिसका जनरली होता है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. सो टू एसेट्स अकाउंट एंड डेबिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को. सो रीवैल्यूएशन. अब लाइबिलिटीज की तरफ देखते हैं. लाइबिलिटीज का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है. ओके, सो क्रेडिट बैलेंस होता है तो व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है तो इसका मतलब क्या कि क्रेडिट में और बढ़ोतरी हो रही है. देयर इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी. सो क्रेडिट करो वापस लाइबिलिटी को टू लाइबिलिटी अकाउंट एंड डेबिट किसको करोगे? ऑब्वियसली रीवैल्यूएशन अकाउंट को. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी. And see, when decrease in value of liability means it is good for the business की liability जो मुझे पे करनी थी अब कम पे करनी पड़ेगी. सो जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको कम करना है तो ऑब्वियसली उसको डेबिट करना पड़ेगा. सो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. We will do many practical questions to understand this concept. And now let's start with the table जिससे हम करके अच्छे से समझ सकते हैं कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है. So see, assets, increase in asset, यदि हमारा एसेट बढ़ रहा है so हम एसेट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट बैलेंस ही होता है गुड बैलेंस ऑफ एन एसेट. सो इंक्रीज इन एसेट यदि हुआ है सो यू विल डेबिट द एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट. एंड दैट इज एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ योर एसेट्स. अब डिक्रीज इन एसेट हुआ है, एसेट जो कि जनरली डेबिट बैलेंस होता है वो कम हुआ तो उसको डेबिट में से माइनस करना है तो उतना अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा. सो एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड देन वाइस वर्सा ऑफ द फर्स्ट. एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड डेबिट क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट. Now unrecorded asset. What is unrecorded asset? That asset existed but was not there previously in the books of account. अब हम उसको लेकर आ रहे हैं बुक्स में. सो एसेट्स को लेकर आ रहे मीन्स एसेट्स बढ़ा रहे. एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज कर रहे हैं. सो अगेन योर एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड यू विल क्रेडिट रीवैल्यूएशन अकाउंट.
नाउ अब लायबिलिटी की बात करते हैं। इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है और वो और बढ़ गया, सो अगेन लायबिलिटी अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, सो क्रेडिट द लायबिलिटी एंड डेबिट क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो, डिक्रीज इन लायबिलिटी मींस लायबिलिटी जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो कम कर रहे हो, सो कम करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, सो डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मींस लायबिलिटी इज नॉट देयर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अब लेकर आना है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बुक्स में, सो हम लायबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, बुक्स में ला रहे हैं, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, सो अगेन क्रेडिट होगा लायबिलिटी एंड डेबिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। Okay, so all the assets and liability will now appear in the new balance sheet on their revised value. जो भी बढ़ाया या घटाया है वो एडजस्टमेंट करके फिर न्यू वैल्यूज पे आपके assets and liability will be appearing in the balance sheet. Don't worry, we'll do many practical questions on this. तो ये चीजें अपने आप ही क्लियर होंगी।